नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवप्री मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक जुगाड़ लेकर आया हूं। कैसा जुगाड़? ये जुगाड़ चीज़ ही ऐसी है, LCD LED में, मोबाइल में अगर जुगाड़ ना हो तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर जुगाड़ मिल जाए तो काम घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में, चुटकियों में होता है। कैसे होता है? मेरे पास एक सोनी का सेट आया। जब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं ना, तो प्रैक्टिकल के बाद हमारे दिमाग पर सीधा क्लिक करता है। अगर हम थ्योरी बताते हैं और डिटेल ज्ञान देते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिकल हमने देख लिया तो काम सीधा दिमाग पर अटैक करता है। कैसा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम एक फिल्म देखने गए। अब फिल्म में एक कोई गाना आया, हीरो हीरोइन पर गाना फिल्म आया, उन्होंने गाना दिखाया और पीछे से प्लेबैक सिंगर ने गाना गाया। हमें प्लेबैक सिंगर का चेहरा नहीं दिखाई दिया, गाना भी हमें पसंद आया, लेकिन कुछ समय बाद हम उसको भूल जाएंगे, भले ही कितना ही अच्छा गाना हो। लेकिन अगर वही गाना कोई व्यक्ति स्टेज पर गा दे, सेम टू सेम वैसा का वैसा गाना गा दे, वो हमारे दिमाग पर क्लिक करता है। कभी टीवी पर कोई प्रोग्राम आता है संगीत का, उसमें अगर किसी ने गाना गा दिया, कहते हैं वाह क्या गाना था, क्या गाया और क्या गाने के बोल हैं, क्या संगीत है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है इस बारे? ये इसलिए होता है कि सामने प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, सामने वाले व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति गाना गा रहा है, हमें समझ में आ रहा है। फिल्मों में तो प्लेबैक सिंगर ने गाना गाया, हीरो हीरोइन ने मुँह हिला दिया, बस। इसी तरह हम LCD LED का काम अगर लाइव देख लेते हैं तो सीधा दिमाग पर क्लिक कर जाता है, कभी नहीं भूलते। रजिस्टर में लिखना कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। कैसे प्रैक्टिकल समझ में आते हैं, आज मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और ऐसा प्रैक्टिकल जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही YouTube पर मिलेगा, ना ही किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा। मेरे पास एक सोनी का सेट आया 32 इंच का। उस सेट में बड़ी स्पेशल प्रॉब्लम, वो पैनल को शॉर्ट कर देता है। मेरे पास कस्टमर लेकर आया, पैनल उसमें ब्लैंक था। मैंने पैनल रिपेयर किया, मेरे पास मॉर्निंग मशीन है, मैंने रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद जैसे ही पैनल लगाया, 10 सेकंड चलने के बाद फिर से ब्लैंक। ओह माय गॉड, अब क्या करें? मैंने फिर से निकाला, मुझे लगा शायद ख़राब हो गया होगा। फिर निकाला पैनल, फिर रिपेयर करा, ठीक हो गया। ठीक करके मैंने दूसरे मदरबोर्ड से उसको 1 घंटे चलाया। उसके बाद लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड चला, 10 सेकंड बाद फिर ब्लैक। ओह, अब क्या करें? फिर दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। मैं ढूंढते ढूंढते पहुंचा, कोई फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद पैनल में ही प्रॉब्लम होगी। मैंने कस्टमर को नया पैनल लगाने के लिए तैयार कर लिया। कस्टमर राजी हो गया नया पैनल डलवाने के लिए। मैंने उसमें नया पैनल लगाया और नया पैनल लगाकर एकदम मस्त पिक्चर आई, लेकिन 10 से 15 सेकंड के बाद ब्लैंक। अब क्या करें? अब फॉल्ट मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड कहीं ना कहीं से वोल्टेज बढ़ाता है उसमें और पैनल उड़ जाता है। बहुत दिमाग लगाया, कभी कभी ऐसे फॉल्ट आते हैं कि ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अंत में जाके पता लगा कि उसके प्रोसेसर कहीं से वोल्टेज बढ़ा देता है, और प्रोसेसर ने वोल्टेज बढ़ाए और पैनल ब्लैंक। अब क्या सॉल्यूशन है? या तो मदरबोर्ड भी चेंज किया जाए। उसका मदरबोर्ड बहुत कॉस्टली और पुराना मॉडल LCD है, तो मदरबोर्ड अवेलेबल भी नहीं है। कस्टमर कहता है कि मुझे बनवाना है सेट। मैंने बोला आपको मैं इस मदरबोर्ड को हटाकर एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगा देता हूँ। बोला नहीं, मुझे ओरिजिनली सेट बनवाना है। अब क्या करें? अब इसके बीच का कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे वो सेट बन जाए। क्या जुगाड़ लगाएं? वो मदरबोर्ड मुझे अवेलेबल नहीं था। एक जगह मिला भी तो बहुत कॉस्टली था, उतना पैसा वो देने में असमर्थ था कि पैनल भी लगवाए नया, मदरबोर्ड भी नया लगवाए, कितने का पड़ेगा उसको? अब क्या करें? फिर मैंने उसका बीच का एक रास्ता निकाला।
मैं पहले आपको सेट दिखाता हूँ कौन सा सेट है और क्या प्रॉब्लम थी उसमें। देखिए, मैं पहले आपको मदरबोर्ड दिखा देता हूँ, उसका ओरिजिनल मदरबोर्ड कौन सा है, कैसा है, ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा पूरा क्या प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, ये सोनी का 32 इंच का सेट है LCD वाला, और इसमें पावर सप्लाई है। ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड से यहाँ से FFC बेल्ट जाता है और पैनल में लग जाता है। ये इसका बैकलाइट पोर्शन है, LCD है ये। इस पावर सप्लाई से बैकलाइट जलती है, पावर सप्लाई से मदरबोर्ड चलता है। और इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर में खराबी है, ये प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है। अब क्या करें, कस्टमर को सेट बनाकर देना है। अब इसके बीच का क्या रास्ता निकालें कि ये सेट बन जाए। आज आपको वो जुगाड़ बताता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए हमारा और कस्टमर खुश भी हो जाए। ऐसा कैसा काम करें? हम इसी मदरबोर्ड को लगाएंगे, इसी पावर सप्लाई को लगाएंगे, इसी इन्वर्टर को लगाएंगे, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? देखिए, इस सप्लाई के बिना इसको चलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे जुड़ा है। अगर हम लगाते हैं सप्लाई, अगर दूसरा मदरबोर्ड लगाते हैं तो सप्लाई भी लगानी पड़ेगी, और अगर इसी सप्लाई को यूज करते हैं, नया मदरबोर्ड लगाते हैं, तो इस सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए इसमें मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड से पल्स जाते हैं, तब ये सप्लाई ऑपरेट होती है। इसमें हम चाहें कि पावर सप्लाई ऑन और 3.3 को मिला दें तो ये पावर सप्लाई ऑन भी नहीं हो रही है। इसको लगाए बिना ये ऑन नहीं होती, प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। अब क्या करें? इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, छोटा सा सॉल्यूशन लेकिन बहुत बड़ा सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? देखिए, मैंने कस्टमर को बोला कि आपकी हम ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं करेंगे, यही मदरबोर्ड लगा रहेगा, यही सप्लाई होगी, यही इन्वर्टर होगा, बस इसमें एक पैनल नया लगा देंगे। इससे उड़ जाता है तो इससे उड़ने ना उड़े, हम इसका कनेक्शन हटाकर इसमें एक नया मदरबोर्ड डाल देते हैं। ये मैंने लगा दिया 56U11.2। ये वाला मैंने मदरबोर्ड लगाया। इस मदरबोर्ड को हम कैसे चलाएंगे? देखिए, मैंने बैक कवर में 2 छेद करके इस मदरबोर्ड को कस दिया। कसने के बाद अब ये सारे कनेक्शन ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें पावर देना है। ये पावर गई, पावर देने के बाद ये मदरबोर्ड जुड़ा होगा, तभी ये सप्लाई ऑपरेट होगी। तो इसको जुड़ा रहने देते हैं। यहाँ से उठाते हैं 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट निकल आए, यहाँ से 12 वोल्ट उठाएंगे, इस मदरबोर्ड पर दे देंगे, तो ये मदरबोर्ड एक्टिवेट हो गया। ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, इसका LVDS हम लगा देंगे नए पैनल में, इसको हटा देंगे, इसमें लगा दिया। बैकलाइट जलेगी इससे और इससे, सेट चलेगा इससे। 2 मदरबोर्ड, एक पावर सप्लाई, एक इन्वर्टर से सेट चल जाएगा। आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे चलेगा। जगह भी देखिए कितनी अच्छी है इसमें, कि इधर ये मदरबोर्ड है, इधर ये सप्लाई है, ये बीच की जगह बची हुई है। इस बीच में ये इन्वर्टर आ जाए, ये सॉरी मदरबोर्ड आ जाएगा। इसको मैं जब लगाऊंगा तो इसके बीचों बीच आ जाएगा। यहाँ ना कोई काटा पीटी की, ना कुछ किया, बस केवल इतना सा प्लास्टिक काटा हमने। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मदरबोर्ड को यहाँ से निकाल लिया, इस पर कस दिया, एकदम ओके चलेगा। और हम इस पर सोनी का लोगो भी लगा देंगे। ऑन होते ही सोनी भी आएगा और सोनी का ही रिमोट काम करेगा। इसी रिमोट से ये मदरबोर्ड चलेगा और उसी रिमोट से ये मदरबोर्ड चलेगा। एक ही रिमोट से दोनों मदरबोर्ड चलेंगे, तो कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे, इस मदरबोर्ड को हम करेंगे ऑटो ऑन पर। जैसे ही प्लग लगाया, ऑटोमेटिक ऑन हो गया। स्विचिंग करेंगे तो बैकलाइट जलेगी इससे, इस मदरबोर्ड से पल्स जाएंगे, बैकलाइट जलेगी इससे। तो बैकलाइट का सिस्टम इससे होगा, मदरबोर्ड ये चलेगा और कस्टमर का काम ओके हो जाएगा। मैं आपको पूरा बनाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ये सोनी का ओरिजिनल मदरबोर्ड, इसका मैंने पैनल निकाला, नया पैनल लगा दिया। नया पैनल लगाने के बाद अब इससे कनेक्ट नहीं किया। इसमें से सबसे पहले पावर सप्लाई में 220 वोल्ट आए, यहाँ से 12 वोल्ट रिलीज हुए, 12 वोल्ट
कैसे रिलीज हुए इसका भी तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले पावर सप्लाई ने 3.3 वोल्ट जनरेट किए। पावर सप्लाई का काम होता है 3.3 वोल्ट जनरेट करना, फिर वो 3.3 मदरबोर्ड में जाएंगे, मदरबोर्ड से यहाँ से प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर से अनेबल वोल्ट आएंगे, जब इसके अनेबल पे जाएंगे तो ये सारे वोल्टेज रिलीज करेगी। लेकिन सोनी में हम चाहें कि अलग से इनको डायरेक्ट शॉर्ट कर दें तो ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई रिलीज कर दे, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैंने इसी बोर्ड का यूज कर लिया। 3.3 गए, इसने 12 वोल्ट रिलीज कर दिए। अब 12 वोल्ट रिलीज किए, यहाँ से मैंने ये 12 वोल्ट और ग्राउंड उठाए और ये दोनों को लेकर मैंने इस मदरबोर्ड पर लगा दिए। इस मदरबोर्ड पर लगे तो ये मदरबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब मदरबोर्ड से मैंने एक LVDS जोड़ा और ये LVDS गया इस टी-कॉन पर और टी-कॉन से ये पैनल जुड़ गया। अब इस पैनल को जोड़कर हम चालू करके देखते हैं ये सेट चालू होता है या नहीं। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। ये मैंने किया स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के बाद हमें यहाँ बैकलाइट जलती हुई दिखेगी। ये बैकलाइट जल गई, इसका मतलब सेट ऑन। ओ हो, बैकलाइट जल कर और बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अभी तो सेट चल रहा था, लेकिन अब मैंने दूसरा मदरबोर्ड डाल दिया तो ये सेट ऑपरेट हुआ और बंद हो गया। मैं फिर से इसको ऑन करके दिखाता हूँ, इस बात पे आप गौर कीजिए बिल्कुल। देखो मैंने बंद कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। इन छेदों में आपको बैकलाइट जलती हुई दिखाई देगी। ये छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें बैकलाइट जलेगी। देखिए मैं ऑन करता हूँ। ये ऑन किया। ऑन करने के बाद देखते हैं बैकलाइट आई या नहीं। अभी नहीं आई इसमें बैकलाइट। कोई बात नहीं, फिर से बंद करता हूँ, फिर चलाता हूँ, देखते हैं। देखिए अब मैंने इसको फिर से जोड़ा, फिर से सप्लाई दी। इन छेदों में आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी अगर सेट ऑपरेट होता है तो। देखते हैं, ये लाइट आई, लाइट आ गई, इसका मतलब सेट ऑपरेट हो गया। ये गया। ऐसा क्यों हुआ कि सेट 1 सेकंड के लिए ऑपरेट हुआ और चला गया? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जब इसमें पैनल लगा था, इस बोर्ड से चलता था, इस बोर्ड का काम था इसको ख़राब करना, वो पैनल को ख़राब कर रहा था, लेकिन सेट तो ऑपरेट हो रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही उस मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट किया, पावर सप्लाई से जुड़ा है, पैनल से डिस्कनेक्ट किया, तो ये सेट ऑन होते ही बंद हो जाता है। इसका मतलब ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। सोनी में ये विशेष आदत होती है कि जहाँ भी उसको थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ और वो प्रोटेक्शन मोड में चला गया। अब क्या करें? अब इसका भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। ये देखिए, ये इसका FFC बेल्ट वाला कनेक्टर, जहाँ से पैनल इसमें कनेक्ट होता है। मैंने इसका पुराना पैनल निकाल दिया और ये नया पैनल, नए पैनल से मैंने ये टी-कॉन बोर्ड जोड़ा और इससे मैंने नया मदरबोर्ड जोड़ दिया। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको भी ऑपरेट होने के लिए पैनल की ज़रूरत है, पैनल ID की ज़रूरत है। अब वो कहाँ से लाएं? तो कोई बात नहीं, वो भी बड़ा सरल काम है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के बाद ये काम बहुत सरल हो जाएगा। क्या करना है इसमें? हमने जो पुराना पैनल ख़राब हो गया, उस पैनल में स्केलर बोर्ड में 2 IC होंगी। उसमें से एक IC SCL और SDA वाली IC हमें निकाल लेनी है। वो कहाँ से निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल है। स्केलर बोर्ड में जहाँ SCL SDA के 2 पॉइंट बने होंगे LVDS कनेक्टर के पास में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ से आप मीटर की प्रोब रखिए और जो पिनें उस पर चल रही हैं, जिस IC पर कंटिन्यूटी आ रही है, वो IC SCL SDA वाली होगी, इसकी पैनल ID वाली IC। उस IC को निकालना है और उस IC को यहाँ लगाना है। यहाँ किस जगह लगाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ जुगाड़। देखिए दोस्तों, ये मैंने मल्टीमीटर के ऊपर ही उस स्केलर को रख लिया जिस पैनल की स्केलर है। जो ख़राब पैनल था उसकी पैनल को मैंने स्केलर को निकाल लिया। स्केलर में देखना है, ये देखिए SCL और SDA के ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट पर हमें मीटर की पिन रखनी है और ये मेमोरी IC लगी है इसमें 2। तो इसमें देखना है कौन सी वाली मेमोरी IC इससे कंटिन्यूटी देती है, उसी IC को हमें निकालना है। ये दी,
यानी ये आईसी SCL SDA वाली आईसी है, पैनल आईडी वाली आईसी है। हमें इस आईसी को उतारना है। मैं पहले इस आईसी को उतारता हूँ और इस आईसी को उस पैनल में लगाना है। उस पैनल में कैसे लगाएंगे उसका तरीका आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले इस आईसी को उतारता हूँ। पहले देखिए, ये मल्टीमीटर हटाता हूँ और इस आईसी को मैं रिमूव करता हूँ। पहले रिमूव करने के बाद फिर हम इसको दूसरे पैनल में उसमें लगाते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे आईसी उतारने में आसानी रहे। अब मैं इस आईसी को इसमें से रिमूव करता हूँ। ये है पैनल आईडी वाली आईसी। इस आईसी को हमें निकाल लेना है। ये निकलने ही वाली है। इस आईसी को जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो पैनल आईडी मैच नहीं करेगा। ये निकल गई। ये मैंने आईसी को निकाल लिया। अब इस आईसी को हमें उस पैनल में लगाना है। या तो पैनल में लगाएं या मदरबोर्ड पर लगाएं, SCL और SDA। तो इस आईसी की थ्योरी क्या है कि पिन नंबर 8 पर 3.3 वोल्ट जाने चाहिए, SCL SDA जाने चाहिए। अब इसमें से जंपर लगाकर लगाएं। उससे अच्छा हम एक कन्वर्टर ले लेते हैं, उस कन्वर्टर में इस आईसी को लगा देंगे। तो ये मेरे पास एक कन्वर्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कन्वर्टर में मैं इस आईसी को लगा दूंगा। इस आईसी को उतार कर मैं इसमें लगा देता हूँ जहाँ SCL SDA के पॉइंट दिए हैं। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये लग जाएगी आईसी। उसके बाद एक FFC बेल्ट हम इसमें लगाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ये बक कन्वर्टर है। जो पैनल VCC पर 12 वोल्ट आएंगे, 12 वोल्ट इसमें जाएंगे, 12 से 3.3 बनेंगे और आईसी पर चले जाएंगे। तो मैं इसमें इस आईसी को लगाता हूं, जिससे इसकी प्रोटेक्शन मोड वाली समस्या दूर हो जाएगी और उसके बाद ये सेट ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस पर ये आईसी को रख दिया है। अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूं। मैंने यहाँ दबाया और ईंट मार दिया और ये आईसी सोल्ड हो गई। ये आईसी इसमें सोल्ड हो चुकी है। अब इसकी आईडी, इस स्केलर की पैनल आईडी जो हमने यहाँ से निकाली, ये आईसी हमने इस पर सोल्ड कर दी। तो अब ये सोल्ड हो चुकी है। इसको हम उस मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करना है दिखाता हूँ। अब देखिए, ये मैंने इस कनेक्टर में आईसी सोल्ड कर ली है। इसमें आप एरो का निशान देखिए, ये आगे एरो जा रहा है, यानी इस साइड पैनल लगना चाहिए, इस साइड मदरबोर्ड लगना चाहिए। तो मैं इसका जैक खोलता हूँ, इसमें ये कनेक्टर लगाता हूँ। ये लगा दिया और कनेक्टर लगाकर इसको यहाँ लगा देता हूँ। जो पुराना वाला ओरिजिनल मदरबोर्ड है इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसका काम ख़त्म। अब ये समझेगा कि मेरे अंदर पैनल लग चुका है, तो मुझे काम करना है, प्रोटेक्शन मोड में नहीं जाना। इसको मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया। अब हम ऑन करके देखते हैं। इसी पोजीशन में सेट को मैंने ये बटन दबाया, ये सेट का बटन दबा दिया। अब देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं। मैं इसकी स्विचिंग कराता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच मैंने प्रेस किया। अब देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं होता है। देखिए, मैंने इसका स्विच दबा दिया है और मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये आपको आवाज़ भी आ गई होगी, बैकलाइट भी एकदम लगातार जल के रह गई है, यानी सेट ऑपरेट हो चुका है। और ये सिस्टम तो पहले से लगा ही हुआ है, LVDS लगा है, यानी ये भी ऑपरेट हो गया होगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आया, पिक्चर आई या नहीं। अभी इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। अभी पिक्चर नहीं आई, यानी कोई प्रॉब्लम है। अभी और देखते हैं हम, या तो हो सकता है मदरबोर्ड एक्टिवेट नहीं हुआ हो, जो हमने दूसरा लगाया है उसको एक्टिवेट करके देखते हैं। देखिए, ये शायद इसमें स्विचिंग भी करानी पड़ेगी, जो नया मदरबोर्ड लगाया है। ये आ गई पिक्चर एकदम शानदार। अब देखिए, ये सेट ऑपरेट हो गया और ऑपरेट होने के बाद इसमें
ये देखिए नो सिग्नल भी आ गया। ये सेट बन चुका है हमारा। और मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। देखिए ये सेट एकदम ओके हो चुका है। तो इस तरह में काम करते जाना है। इसकी पैनल आईडी भी हमने हटा दी और पुराना वाला मदरबोर्ड भी लगा रह गया। ये लगा है, इसमें ये पैनल आईडी का सिस्टम लगा दिया। इससे इसको समझ में आया कि मैं पैनल से चल रहा हूँ। चूँकि ये पैनल को ख़राब कर देता था तो हमने इसमें पैनल ना लगाते हुए पैनल लगाया इस मदरबोर्ड से। अब इसको पूरा पैक कर देते हैं। पैक करके चला के आपको पूरा रिजल्ट दिखाता हूँ कैसे चलता है। देखिए दोस्तों, ये सेट एकदम पूरी तरह ओके हो चुका, पूरी तरह सही हो चुका, एकदम ब्यूटीफुल रिजल्ट। ये है जुगाड़। अब इसमें देखिए मैंने क्या जुगाड़ किया, आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड, इससे इसको भी हमने जोड़ा है और पीछे ये मैंने छोटा वाला बोर्ड लगाया है जिस बोर्ड से ये चल रहा है। यहाँ पावर सप्लाई थी, पावर सप्लाई से वोल्टेज मिले इस मदरबोर्ड को। यहाँ से इसने अनेबल वोल्टेज दिए तो पावर सप्लाई एक्टिवेट हुई। पावर सप्लाई एक्टिवेट हुई, उसने यहाँ लगा था इन्वर्टर तो इन्वर्टर को सप्लाई दी, बैकलाइट जली और यहाँ से 12 वोल्ट उठाए इस बोर्ड को दे दिए तो ये बोर्ड चला। और इस बोर्ड से एक LVDS लेकर डिस्प्ले को दे दिया तो डिस्प्ले चल गई। रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। इसे कहते हैं जुगाड़। ऐसी जुगाड़ करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। धन्यवाद दोस्तों। ये सेट ऑपरेट हो चुका है, ये सही हो गया। सोनी का सेट एकदम ओरिजिनल चलेगा। अब देखिए मैंने इसमें क्या जुगाड़ किया, आपको फिर से दिखाता हूँ। ये इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड, यहाँ लगी होगी इसकी सप्लाई ने वोल्टेज दिए मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड ऑपरेट हुआ। मदरबोर्ड ने अनेबल सिग्नल दिए, अनेबल सिग्नल सप्लाई पे पहुंचे तो 12 वोल्ट जनरेट हुए। 12 वोल्ट इन्वर्टर पे पहुंचे तो इन्वर्टर ने अपना काम करना शुरू किया और इन्वर्टर ने बैकलाइट को जलाया। अब यही 12 वोल्ट हमने उठाकर इस मदरबोर्ड को दे दिए जो मैंने अलग से मदरबोर्ड लगाया है। इस मदरबोर्ड को दिए, ये एक्टिवेट हुआ और इससे हमने LVDS कनेक्टर कनेक्ट किया और जिससे डिस्प्ले जुड़ी और सेट बन गया। रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों ये है मेरा काम करने का तरीका। मैंने कैसे सेट को बनाया। कस्टमर को रिजल्ट से मतलब है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि हमने इस सेट को कैसे बनाया, क्या जुगाड़ किया, क्या नहीं किया, अंदर क्या किया। कस्टमर को सेट पर रिजल्ट आना चाहिए, सेट चलना चाहिए। आगे से कोई काटा पीटी नहीं, पीछे से कोई काटा पीटी नहीं, एकदम ओरिजिनल काम हो गया। ऐसा आप जुगाड़ करते जाइए और सक्सेस होते जाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते जाइए। आप जितना शेयर करेंगे उतनी मुझे ताकत मिलेगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ओपन कीजिए और देखिए और सीखते रहिए। हमारा ट्रेनिंग का बैच भी ज़बरदस्त सफलता की ओर जा रहा है। तो हर महीने की 1 तारीख को हम ट्रेनिंग का नया बैच शुरू करते हैं। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। ट्रेनिंग लीजिए और इस तरह की जुगाड़ करना सीखिए। ये तो एक जुगाड़ है, ऐसी हम हज़ारों जुगाड़ें बताएंगे आपको। पैनल कैसे रिपेयर करें, मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करें, बैकलाइट कैसे जलाएं। बैकलाइट जलाने में अगर कस्टमर आपके पास सेट ले आया और आप उसमें इन्वर्टर बैकलाइट का काम करेंगे, 1 साल की गारंटी कैसे दें। हम आपको वो तरीका देंगे कि आप 1 साल की गारंटी कस्टमर को देंगे। 1 साल तक आपका सेट बैकलाइट के लिए वापस नहीं आएगा। मदरबोर्ड की वो बारीकियां जो अक्सर परेशान करती हैं वो हम आपको दिखाएंगे, सारे विद प्रैक्टिकल दिखाएंगे। लाइव प्रैक्टिकल जब देखते हैं तब सारा समझ में आता है। पैनल के सारे फॉल्ट, पैनल में जो फॉल्ट अभी तक बने हैं वे सारे फॉल्ट हम आपको बनाना बताएंगे और चुटकी बजाते आप वो सारे फॉल्ट बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि बॉन्डिंग मशीन पर ही सारे फॉल्ट बने। बॉन्डिंग के बिना भी 80% फॉल्ट आप रिपेयर कर सकते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग में बिना बॉन्डिंग मशीन के स्केलर चेंज करने का भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। एक बार आप जुड़िए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।